सुखदेव सिंह गोगा मेरी अमर रहे, गोगा मेरी अमर रहे, गोगा मेरी अमर रहे। आप लोग यहाँ पर जमा हैं और नारा लगा रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हो गई है, क्या कहना चाहते हैं? उस पर कहना चाह रहे हैं, ये जो हत्या जो करवाई गई है राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान की पुलिस के द्वारा, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो हत्या जो किया गया है जानबूझ के साजिश के तहत उनका हत्या किया गया है। हम लोग उनके विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि उनके खिलाफ हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि उनके आत्मा को शांति दे। जिस तरह का जो किया हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ है, राजस्थान सरकार के खिलाफ। गोगामेडी जी समाज की एक लड़ाई लड़ा करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। अब गोगामेडी जी के लिए भी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी उनके है। साथ में है, एक नौजवान, एक पीढ़ी उनके साथ में है और जहाँ तक होगा हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं और उनकी आत्मा को शांति हम लोग दिलवाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम रोड मार्च भी करेंगे, रोड पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। आज तो कैंडल मार्च है और आगे का भी कार्यक्रम चलेगा। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचा के ही दम लेंगे। बिल्कुल 100%। देखिए हम लोगों का मांग है कि जिस तरह से कायरतापूर्वक मेहमान के रूप में आकर के और निहत्थे हमारे नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी पर गोली चलाया गया और उनकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई, उनके एवज में आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। और हाँ, हमारे साथ निर्मल सिंह उर्फ मिंकू जी हैं। थोड़ा सा हमें बतलाइए कि आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो इसका क्या मुख्य मकसद है? देखिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी की कल निर्मम तरीके से उनके कार्यालय में घुसकर हत्या कर दी गई है। उसी के रोष प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों का मांग है, इसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं सभी का सरकार इनकाउंटर करे। जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, इससे पूर्व भी वो जेल में रहकर कई हत्या करवा चुका है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, हम सभी, या तो उसका जेल में ही इनकाउंटर किया जाए या उसको बाहर निकाल दिया जाए, हम लोग खुद समझ लेंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। उन्होंने कई बार मंच से और कई बार न्यूज चैनल के माध्यम से भी अपने हत्या की आशंका जताई थी। इसके बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिलना, क्या इसमें कुछ राजनीतिक कारण देखते हैं? बिल्कुल राजनीतिक कारण हो सकता है, ये तो अभी जांच का विषय है, क्योंकि नई सरकार अभी गठित भी नहीं हुई है, तो ये जांच का विषय है। दूसरी बात की, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के हत्या में जिस गैंग का हाथ नाम आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास के सामने हमारी सरकार, भारत की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो किसी भी, क्योंकि वो हरियाणा में भी घटना करता है, वो राजस्थान में भी घटना करता है, तो क्या हमारे भारत की सरकार इतना कमजोर पड़ गई है उसके गैंग के सामने? अभी तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ निर्मल सिंह उर्फ मिंकू जी, जो अभी अपनी बातों को रख रहे थे। हमारे साथ एक और सदस्य है, संतोष जी हैं। हाँ, नाम बता दीजिएगा भैया अपने से। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, ढेर सारे युवा लोग हैं, कम उम्र के हैं। हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं। हमारे राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई है, नृशंस हत्या। उनके श्रद्धांजलि सभा हम लोग आए हैं। साथ ही हम कहना ये चाहते हैं, इस हत्याकांड का मुख्य दोषी राजस्थान की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है। उनसे सुरक्षा मांगी गई थी, 2 दिन के लिए सुरक्षा दी भी गई थी, फिर हटा भी ली गई। तो जनता ने चुनाव में उनका इनकाउंटर किया, उसके प्रतिशोध में अशोक गहलोत की सरकार ने उसका इनकाउंटर किया है। सर्व समाज के नेता थे सुखदेव जी, वो कोई क्षत्रिय समाज या एक समाज के नेता नहीं थे, वो सर्व समाज सनातन धर्म के रचयिता थे, प्रणेता थे। उनकी हत्या हुई है और एक सोची समझी साजिश के तहत मैं सीधा आरोप अशोक गहलोत की सरकार पर लगाना चाहता हूं। उनके मंत्रिमंडल में सभी शामिल मंत्रियों पर लगाना चाहता हूं। वो लोग जनता के जो इनकाउंटर हुआ चुनाव में, उसके प्रतिशोध में सुखदेव जी की हत्या करवाई गई है। और ये लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम आ रहा है, ये भी मेरे ख्याल से एक सोची समझी साजिश ही है अशोक गहलोत सरकार की। अशोक गहलोत की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के लिए, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा नहीं दी जी। लेकिन एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं
कि लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आ रहा है, तो ये बात मानते हैं कि वो हरियाणा में भी ये घटना करता है, वो राजस्थान में भी घटना किया। भारत तो के क्या भारत की प्रत्येक सरकार कोने में वो उनका नाम आ रहा है। जैसे इससे पहले मूसेवाला की हत्या हुई थी, उसमें भी उसका नाम आ रहा था। नाम खुद ब खुद वो एक्सेप्ट किया था कि हमने करवाया। फेसबुक के माध्यम से। इसमें भी क्या है, रोहित क्या नाम है, रोहित बराड़ क्या नाम है उसका, नहीं इसमें हाँ गोदारा, हाँ रोहित गोदारा जी बोलिए। हाँ लेकिन हमको संदेह है राजस्थान सरकार पर कि उनके मिली भगत से विगत चुनाव में इतनी करारी हार हुई थी उनकी, विगत दूसरे दिन ही उनकी हत्या हो जाना, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये प्रतिशोध में उनकी हत्या हुई है, हत्या करवाई गई है राजनीतिक कारणों से। तो तो हत्या के पीछे राजनीतिक कारण मानते हैं।